अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्यों पढ़ें, आया इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसको पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं कि इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई वी लर्न इट। तो मैं आपके सामने एक जुमला बोलूँगा, ठीक है। उर्दू में उसका मफ़हूम या मानी एक ही होगा, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलने के मैं दो तरीके आपके सामने रखूँगा, लेकिन उनमें से एक तरीका ठीक होगा। तो आइए मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। वी कैन नॉट स्पीक पश्तो करेक्टली। एक ये सेंटेंस है जिसका मतलब उर्दू में यह है कि हम पश्तो अच्छे से बोल नहीं सकते या ठीक से पश्तो नहीं बोल सकते। तो दूसरा तरीका ये है, वी कैन नॉट स्पीक पश्तो करेक्ट। अब इन दोनों फ़िक्रों में से इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से कौन सा फ़िक्रा ठीक होगा, ये बात हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगी, लेकिन उर्दू में इसका मफ़हूम सेम है। इसी तरह मैं आपसे एक और फ़िक्रा शेयर करता हूँ। यू आर स्पीकिंग गुड। आप अच्छे से बात कर रहे हो या अच्छा ठीक बोल रहे हो। तो इसको इंग्लिश में एक और तरीके से हम कह सकते हैं, यू आर स्पीकिंग वेल। तो इन दोनों फ़िक्रों में से, इन दोनों जुमलों में जो हमने यूज़ किए हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, ये हमें कौन बताता है, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। तो इनमें से जो जुमले ठीक हैं वो ये वाला करेक्ट है और इसमें से ये वाला करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी समझ आएगी। तो आइए आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के उर्दू में फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें क्यों याद करना चाहिए या क्यों इन्हें समझना चाहिए। उर्दू में मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ। अपनी तहरीर या गुफ्तगू में अंग्रेज़ी का सही इस्तेमाल करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या सीखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, गुफ्तगू के हिस्से। अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में है वो हैं 8। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने इधर लिख देता हूँ, लेकिन हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सबसे पहला जो है, जो टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है नाउन। उसके बाद हमारा आता है प्रोनाउन। उसके बाद में आता है हमारे पास एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। आपने इसके बारे में घबराना नहीं है कि ये क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब क्या है। बस अभी आपने ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हम इन्हें क्यों सीखना चाहिए और ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन, ठीक है, लास्ट वाला। कुछ लोग जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम दी और एन या ए का जो इस्तेमाल है उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इन 8 टर्म्स को ही कहते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।